कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चेतावनी की तरफ देखा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इसी लिहाज से अब कैलाश विजयवर्गीय का नाम लगे कि नरोत्तम मिश्रा को आखिर साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा और एक पद की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लगातार चलती रही है। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात हैं, नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, विधानसभा चुनाव में हार गए, न ही वो विधायक है न ही वो मंत्री। उठ रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया के करीबी हैं, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में अब कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा को साइड कर दिया जाएगा? जहां अब तक चर्चाएं चल रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें ही मिलनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, 20 से 30 मिनट तक उनकी बातचीत जारी रहती है और इस बातचीत का परिणाम निकलकर सामने आ चुका है और ये परिणाम है कि कैलाश विजयवर्गीय के रूप में भारतीय जनता पार्टी सहमत नजर आ रही है। तो अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? क्या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से साइडलाइन कर दिए गए हैं? वो नरोत्तम मिश्रा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्या वही नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के साथ बने रहेंगे या बीजेपी का दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे? नरोत्तम मिश्रा वो बड़ा चेहरा है जो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी रह चुके हैं। क्या आप अपनी पुरानी पार्टी में भी वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं? कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान को लेकर बीजेपी द्वारा फैसला किया जाना है। हाईकमान ने कहा था कि होली बाद जाकर फैसला होगा, लेकिन होली भी बीत जाती है और बीजेपी बैठक पर बैठक कर रही है, लेकिन बैठकों के जरिए मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की रेस में वीडी शर्मा के नाम के साथ साथ हेमंत खंडेलवाल के नाम की भी चर्चा है। नाम नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की भी देखने को मिली, नाम यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की भी देखी जा रही है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय पर सहमत भी हो सकती है। कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय को साइडलाइन किया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के खिलाफ उतर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि अब कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। क्या बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय से डर गई क्योंकि विधायकों संग कैलाश विजयवर्गीय देखे गए थे? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी का दौर हमें देखने को मिल रहा है, इससे साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो हाल ही में उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में और उसका हार का ठेकरा सिंधिया पर फोड़ा गया। उसके बाद अभी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कई नामों पर विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के साथ कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चेतावनी की तरफ देखा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इसी लिहाज से अब कैलाश विजयवर्गीय का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे फैसले लेते रहती है जिसको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जनता को चौंकाने के लिए माहिर है, और चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो या फिर बड़े बड़े पदों के मंत्रियों की चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा हो, वीडी शर्मा हो या फिर तमाम ऐसे कई बड़े चेहरे। सिराज, क्या नरोत्तम मिश्रा को अब इसलिए साइड किया जा रहा है क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में गृह विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा ने संभाली थी और ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने ही उन्हें आगे किया था। क्या अब नरोत्तम मिश्रा को इनकी वजह से साइड किया जा रहा है? देखिए, ये एक पहलू जरूर हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा को आखिर साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा और एक पद की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लगातार चलती रही है। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात हैं, नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, विधानसभा चुनाव में हार गए, न ही वो विधायक है न ही वो मंत्री है, तो ऐसे में उनके नाम पर जो कह सकते हैं कि मुहर लगने की देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन किया जा रहा है,
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया के करीबी हैं, क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभिशांत कराने का जो एक दौर चल रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात कैलाश विजयवर्गीय की कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय देखिए एक बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं उनके समर्थन में कई विधायक भी हैं और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो इस वक्त देखने को मिल रही हैं विधायकों के साथ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सचेत नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का साथ जब सिंधिया छोड़कर आए थे उस वक्त कई विधायक उनके साथ आए थे और उस वक्त से अभी तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही में मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। और इसी लिहाज से कैलाश विजयवर्गीय अगर कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं विधायकों के साथ, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का वही हाल ना हो जाए जो मौजूदा हालात कांग्रेस के हैं। तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो 5 से 6 बार के विधायक रह चुके हैं और संगठन महामंत्री तक रह चुके हैं, अन्य राज्यों के प्रभारी तक रह चुके हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को कैलाश विजयवर्गीय निभा चुके हैं। और ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान के लिए कैलाश विजयवर्गीय का दावा करना और दावे के साथ बीजेपी का सूत्रों के हवाले से ये पेश करना कि वो कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर सहमत है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अब जहां आगे दिखाई दे रहे थे, अब उनका नाम चर्चाओं में नजर नहीं आता है। नरोत्तम मिश्रा बेहद करीबी शिवराज सिंह चौहान के माने जाते हैं। एक और सवाल लेना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी पर उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह यहाँ पर पूर्व सांसद को चुनावी मैदान में उतार दिया, शिवराज सिंह चौहान के बेटे का अपमान किया। उस दौरान शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कई बड़े भाषण में ये तक कहा कि वो अपनी सरकार के खिलाफ भी उतर जाएंगे अगर काम जनता के पूरे नहीं हुए। तो क्या ऐसे माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा भी अब बीजेपी के खिलाफ उतरते हुए देखे जा सकते हैं? जाहिर सी बात है न, तो नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक सफर रहा है, उसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान, यानी जब वो गृह विभाग संभाल रहे थे मध्य प्रदेश में, उस वक्त भी काफी ज्यादा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। खासतौर पर जिस तरीके से फिल्मों को लेकर वो बयान देते थे या फिर धार्मिक मुद्दों को लेकर उनका बयान था, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं और इस लिहाज से माना ही जा रहा है कि कभी भी वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी वो हिस्सा रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उसके बाद से वो सत्ता में, सरकार में किसी भी तरीके की पार्टी में भागीदारी में नहीं है और अगर उन्हें अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अगला कदम क्या उठाएंगे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब देखना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरफ कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां पुलिस पर ही गोलियां दाग दी जाती हैं, जहां पुलिस कर्मी निहत्थे दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना हो या किसानों की कर्ज माफी की बात हो, मोहन सरकार 1 साल पूरा करने के बावजूद इनकी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पाई है। और इस बीच अब मोहन सरकार को गिराने के लिए उनके ही विधायक, पूर्व विधायक दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान को लेकर जो खींचतान मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, बीजेपी इस खींचतान को सुलझा नहीं पा रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी बगावत बीजेपी में हो सकती है, क्योंकि अब कैलाश विजयवर्गीय का डर बीजेपी को सताने लगा है और बड़ा कारण यह है कि कैलाश विजयवर्गीय अब आगे किए जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। देखना होगा कि आखिरकार फैसला बीजेपी द्वारा क्या लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।